जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों को अमल करेंगे। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो यह भूल मत करना। मित्रों, हर इंसान इस जीवन में क्या चाहता है? धन, वैभव, शोहरत, रिश्ते, ये सब चाहिए। पर इन सब का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक चीज है, सुकून। परंतु विडंबना यह है कि इंसान जितना सुकून की तलाश करता है उतना ही अशांत हो जाता है। दिन रात भाग दौड़, चिंता, ईर्ष्या, तनाव, ये सब उसकी आत्मा को चैन से दूर ले जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शांति कहाँ से मिलेगी? शांति उसी को मिलेगी जो आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता। आज मैं आपके सामने श्री कृष्ण वाणी से वो बातें रखने जा रहा हूँ जिनसे आपको समझ आएगा कि सुकून क्यों खोया जाता है और कैसे पाया जाता है। दूसरे से तुलना करना। सुनो मित्रों, जैसे ही तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो उसी क्षण तुम्हारा सुख छिन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना धर्म, अपना रास्ते भले कठिन क्यों न हो पर उसी पर चलना श्रेष्ठ है। यदि अर्जुन दुर्योधन से तुलना करने लगते कि उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना है और मेरे पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना, तो क्या वो युद्ध जीत पाते? नहीं, अर्जुन जीते क्योंकि उन्होंने अपने धर्म, अपने मार्ग और अपने कृष्ण पर विश्वास किया। संदेश: अपने जीवन की दौड़ को अपनी राह पर दौड़ो। तुम्हारी गति और किसी की गति समान नहीं हो सकती। तुलना सिर्फ तुम्हारा सुकून चुरा लेगी। गलती नंबर 2, अहंकार पालना। अहंकार यही वो अग्नि है जो मनुष्य को अंदर से जलाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्र बनो अर्जुन, यानी तुम केवल साधन हो, असली कर्ता मैं हूँ। सोचो, अगर अर्जुन अहंकार में कहते कि विजय मेरे बल से होगी तो वो नाश को प्राप्त होते। लेकिन जब उन्होंने अपने अहंकार को त्यागा और श्री कृष्ण को सारथी बनाया, तभी विजय श्री उनके चरण चूमने आई। संदेश: यदि सुकून चाहिए तो अहंकार को छोड़ो। याद रखो, तुम वही कर रहे हो जो भगवान की इच्छा है। जब अहंकार टूटता है तब आत्मा को शांति मिलती है। गलती नंबर 3, अतीत में उलझे रहना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अतीत को पकड़कर बैठा रहता है, पछतावे में, दुख में, अपराध बोझ में। कृष्ण का उपदेश है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यदि अर्जुन अतीत को याद करके ही बैठे रहते कि भीष्म मेरे पितामह है, द्रोण मेरे गुरु है, दुर्योधन मेरा भाई है, तो क्या वो युद्ध जीत पाते? नहीं। उन्होंने अतीत को पीछे छोड़ा और वर्तमान के धर्म को स्वीकारा। संदेश: अतीत की आग में मत उलझो, वर्तमान को अपनाओ, तभी सुकून मिलेगा। गलती नंबर 4, क्रोध और द्वेष रखना। क्रोध वह ज्वाला है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। दुर्योधन का पूरा जीवन क्रोध और ईर्ष्या में बीता। उसे लगा कि अगर पांडवों को हर लिया तो सुकून मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? युद्ध ने उसका सब कुछ छीन लिया, साम्राज्य भी और जीवन भी। संदेश: क्रोध और ईर्ष्या को छोड़ो, दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि क्षमा का आनंद ही असली सुकून है। गलती नंबर 5, लोभ और लालच करना। कभी सोचा है
दुर्योधन के पास पहले ही राज्य था, उसके पास ऐश्वर्य, सेना, सोना सब कुछ था, फिर भी उसने पांडवों की संपत्ति चाहिए थी और इसी लोभ ने उसका जीवन नरक बना दिया। कृष्ण ने कहा, जो इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही संतोष में है। संदेश, जरूरत तक का लोभ ठीक है, परंतु सीमा लांघी तो सुकून खोया जाएगा। संतोष ही असली संपत्ति है। मित्रों, हर इंसान चाहता है कि वह सफल हो, कभी पढ़ाई में, कभी व्यापार में, कभी रिश्तों में, कभी नाम और कभी शोहरत में। लेकिन समस्या यह है कि सफलता की परिभाषा ही गलत समझ ली गई है। आज इंसान सोचता है कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा लोभ, ज्यादा शोहरत और ज्यादा लोग। लेकिन क्या सच्ची सफलता यही है? क्या जिसने अरबों कमा लिए वह हमेशा सुखी है? नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का रहस्य समझाया, क्योंकि सफलता पाने का असली रास्ता कर्म योग है। सफलता का पहला सूत्र है, कर्म करते जाओ। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध के परिणाम की चिंता करने लगते कि जीत होगी या हार, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, तो क्या वो तीर चला पाते? नहीं। उनका तीर चलाने की शक्ति केवल तब आई जब उन्होंने सोचा, मेरा काम है लड़ना, परिणाम कृष्ण पर छोड़ना। संदेश, सफलता उसी को मिलती है जो परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कर्म करता है। सफलता का दूसरा सूत्र है, मित्रों, सफलता तब आती है जब इंसान अपने कर्तव्य को पहचानता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धर्म पर टिके रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। उदाहरण, एक वेदांती का धर्म है अध्ययन, एक व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना, एक सैनिक का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना। यदि वे अपने धर्म से भटक गए तो चाहे कितना भी धन कमा ले, वह सफल नहीं कहलाएंगे। संदेश, कर्तव्य से विमुख होकर मिली सफलता टिकती नहीं है। सफलता का तीसरा सूत्र है समर्पण। कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों जटिलताओं को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है कि जब इंसान अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है तो उसका हर काम पवित्र हो जाता है। समर्पण से अहंकार टूटता है और वही सच्ची सफलता लाता है। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध जीता क्योंकि उन्होंने अपने तीरों को कृष्ण को समर्पित किया। उन्होंने सोचा, यदि मैं नहीं, यह और मेरे हाथों से कृष्ण करा ले रहे हैं। संदेश, सफलता तब स्थायी होती है जब उसमें अहंकार नहीं बल्कि समर्पण होता है। सफलता का चौथा सूत्र है संतुलन। मित्रों, सफलता सिर्फ दौड़ने से नहीं मिलती, ठहरने से भी मिलती है। कृष्ण ने कहा, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है सिर्फ आसन परिणाम नहीं, बल्कि योग का अर्थ है संतुलन। काम और आराम में संतुलन, परिवार और करियर में संतुलन, धन और संतोष में संतुलन। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध के बीच भी संतुलन बनाए रखा। कभी करुणा में बह गए तो कृष्ण ने उन्हें जगाया, कभी क्रोध में भर गए तो कृष्ण ने उन्हें शांत किया। संदेश, सच्ची सफलता वही है जो संतुलन के साथ आती है। सफलता का पांचवा सूत्र है सच्चा सुख। आज इंसान सोचता है, जब मेरे पास बड़ा घर होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब सब मेरी तारीफ करेंगे तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, शांति उस इंसान को मिलती है जिसने इच्छा और वासना पर विजय पा ली हो। उदाहरण, सुदामा और कृष्ण की कहानी देखो। सुदामा निर्धन थे पर उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसका हृदय भक्ति और संतोष से भरा था। संदेश, सच्ची सफलता बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आत्मा संतोष और भक्ति में डूब जाती है। दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण की वाणी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल सनातन धर्म को
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।